बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने आज का वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोवलेंट कंपाउंड्स की इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाई जाती हैं। तो आज के लेक्चर में उसी टॉपिक के नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, दैट ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो चार कंपाउंड्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है हमने ड्रा करनी है। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास SiH4 सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। तो इसकी बात की जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सिलिकॉन को इस तरह से सेंटर में बना लेना है। जो सिलिकॉन है इसके वैलेंस शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसको डॉट से बना लेता हूं। अब 4 हाइड्रोजन जो है इसके साथ हमने अटैच करने हैं। तो चारों जानिब जो है वो एक एक हाइड्रोजन ड्रा कर दें इस तरह से, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं इसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें। तो इस तरह से आप सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड की इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये उन्होंने पूछी नहीं हुई, लेकिन आपको ये भी बनानी आनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो पूछी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है PCl3। PCl3 में जो फास्फोरस है वो सेंट्रल एटम है जो सेंटर में मौजूद है, जबकि जो क्लोरीन है वो 3 साइडों पे लगे होंगे। तो आप सिंपली क्या करें कि इस तरह से फास्फोरस बनाएं। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से बना रहा हूं। ये तीनों जानिब एक एक बना लें और एक जानिब जो है वो इस तरह से 2 बना लें जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। अब क्लोरीन जो है एक इस साइड पे लगा लें, एक इस साइड पे और एक इस तरह से नीचे। अब आपको पता है हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं दैट क्लोरीन है 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एक जो है वो शेयर हो जाएगा इस तरह से, और बाकी जो है 6 आप साइडों पे बना दें, 2 ऊपर, 2 साइड पे और 2 नीचे। इसी तरह इसके भी बना दें। तो अब आप देखें कि ये जो सेंट्रल एटम फास्फोरस है इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 8 हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी तरह इन सब के वैलेंस शेल में भी 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो इन सब का ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल है। आप PCl3 को इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से तीनों जानिब एक एक जो है वो क्लोरीन आ जाएगा और ऊपर जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। अब हम देखेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? सिंपल, आप जो है सल्फर को सेंटर में बनाएं। अब सल्फर के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक ऑक्सीजन एटम जो है वो इस तरफ ड्रा करना है और एक ऑक्सीजन एटम इस तरफ ड्रा करना है। अब ये जो सल्फर है इस ऑक्सीजन एटम के साथ दो बॉन्ड बनाएगा और ये जो सल्फर है इस ऑक्सीजन एटम के साथ भी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो आप क्या करें, इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करें। ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए इसके। अब आप क्या करें, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बना दें। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले और ये वाले, तो ये डबल बॉन्ड बन गया इस सल्फर और इस ऑक्सीजन एटम के दरमियान। इसी तरह सल्फर और इस ऑक्सीजन एटम के दरमियान ये डबल बॉन्ड बन गया। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं ऑक्सीजन के, आप वो इस तरह से ड्रा कर दें, 2 ऊपर ड्रा कर दें, 2 नीचे ड्रा कर दें। इसी तरह इसको आप एक और तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। आप क्या करें, इस तरह सल्फर जो है इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना दें और इस ऑक्सीजन के साथ भी,
और यहाँ पर एक जो है वो सल्फर का लोन पेयर मौजूद है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब यहाँ पे एक काबिल गौर बात है, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जबकि सल्फर के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एटम्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन जो सल्फर है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। असल में मैंने आपको वहीं पर एक बात बताई थी कि एटम्स जो हैं वो अब 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में रखने की कोशिश करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे उतना ही एटम जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो सल्फर है ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आज का जो लेक्चर है वो स्पेशल है, इसके अंदर हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करनी है आपने, सबसे पहले आपने जो है वो सल्फर को सेंटर में बनाना है इस तरह से, और इसके तीनों जानिब एक एक ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से लगा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सल्फर के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने इसको बनाना किस तरह है, इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि आप सिंपली क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ ड्रा करें और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रा करते हैं, इसके इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। अब ये जो सल्फर है इसने इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन वैसे ही बना दें और इसके भी वैसे ही बना दें। अब जरा ऑब्जर्व करें कि यहां पर मैंने सल्फर के ही दोनों इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बनाया ही नहीं है। तो इस किस्म की बॉन्डिंग जिसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करे जबकि दूसरा कोई भी हिस्सा ना डाले, इसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो दो बॉन्ड बनाता है सल्फर, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब आप जरा ऑब्जर्व करें, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं वैलेंस शेल में, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके भी पूरे हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके भी पूरे हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। सल्फर के देखें 2 2 4 2 6 और 2 8। सबके वैलेंस शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। बट ये जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज है 2+। इन दिस स्ट्रक्चर, इस तरह की अगर स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे, इसको मैं दूसरे तरीके से भी ड्रा कर देता हूं। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर +2 चार्ज है। ये ज्यादा फेवरेबल स्ट्रक्चर नहीं है, हालांकि इसके अंदर जो है तीनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हैं। तो फेवरेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, जो इससे भी अच्छी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी यूज होती है, लेकिन इससे भी जो अच्छी स्ट्रक्चर है वो कौन सी है। आपने सल्फर को इस तरह से सेंटर में ड्रा करना है, इसके बाद इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ। फिर यहां पे ऑक्सीजन एटम, यहां पे ऑक्सीजन एटम और यहां पर भी ऑक्सीजन एटम। अब आपने क्या करना है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, जो बाकी 4 4 बच जाएंगे उनको ऊपर नीचे ड्रा कर दें या साइडों पे कर दें, जैसे मर्जी कर दें। अब जरा ऑब्जर्व करें, ये जो सल्फर है इसने इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8।
2 4 6 8, 2 4 6 और 8। लेकिन सल्फर के यहाँ पे देखें तो 4 4 8 और 4 12। सल्फर जो है यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन इन दिस केस इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इस तरह से डबल बॉन्ड बने हुए हैं। अब ना ही इस सल्फर के ऊपर कोई चार्ज है, ना ही इस ऑक्सीजन के ऊपर, ना ही इस ऑक्सीजन के ऊपर, ना ही इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये इस लिहाज से एक ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर ना सल्फर के ऊपर चार्ज है, ना ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज है। तो अब ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। यहां पर हमने देखा था कि ये जो आपके पास सल्फर है ये 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा था, जबकि ये वाला जो सल्फर है आपके पास इन दिस केस SO3 में ये 12 इलेक्ट्रॉन रख रहा है अपने वैलेंस शेल के अंदर। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो यही मैं आज के लेक्चर में आपको बताना चाह रहा था कि ज्यादातर एटम्स या ज्यादातर एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसा कि सल्फर है। सल्फर जो है ये मोस्टली ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ये चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन 8 से भी ज्यादा हो जाए, 10 12, ठीक है। और जो सल्फर है वो 3 बॉन्ड नहीं बनाता, अमूमन ये 2 बॉन्ड बनाता है, या 4 बॉन्ड बनाता है, या 6 बॉन्ड बनाता है। हालांकि इसे सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।